हेलो दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रिसेंटली न्यूज़ के अंदर हमें डाटा देखने को मिला कि इंडिया के द्वारा काला आज़ार का जो टारगेट है इसको अचीव कर लिया गया है। काला आज़ार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम यूपीएससी की बात करें या स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें। इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो आज के सेशन में हम काला आज़ार के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कॉजेज रहते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इंडिया का डाटा क्या बोलता है, इंडिया में कितने केसेस हैं, इंडिया की टॉप की स्टेट्स कौन सी हैं जहाँ पे काला आज़ार के हमें सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। काला आजार या फिर अगर हम इसको बोलें विसेरल लेशमेनाइसिस, ये जो डिसीज है ये दुनिया में सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिसीज है। अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है मलेरिया, नंबर 2 पे है काला आजार। रिसेंटली नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा एक डाटा प्रोवाइड किया गया जिसके अंदर बताया गया कि 2023 के अंदर इंडिया में जो टोटल केसेस हैं दैट वाज 595 केसेस और जो डेथ्स हैं वो है 4 डेथ्स। और अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, 2022 की बात करें, तो वहां पे टोटल केसेस वर 891 केसेस एंड 3 डेथ्स। सो मतलब क्या है कि अभी हमारे यहाँ पे जो केसेस हैं काला आजार के वो कम हो रहे हैं। नॉट जस्ट 2022 2023, पिछले कई सालों से लगातार ये जो केसेस हैं ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, तभी हम 2023 में हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर पाए हैं। सो अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट वाज कि 10,000 पॉपुलेशन के पीछे एक काला आजार का केस होना चाहिए इन एवरी ब्लॉक। सो रिसेंटली 2023 का जो डाटा हमारे पास प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि हमारे देश में हर एक ब्लॉक में अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 10,000 पॉपुलेशन के पीछे एक काला आजार का केस आपको देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इंडिया जो है, ये जो अचीवमेंट इंडिया की है इसको सस्टेन करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफिकेशन चाहते हो। जैसे कि हमें पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है कि अगर कोई डिसीज किसी कंट्री में खत्म कर दी गई है, सो लगातार अगले 3 सालों तक इस अचीवमेंट को सस्टेन करना होगा। और अगर हम बात करते हैं कि इंडिया इससे पहले 4 जो अपने टारगेट्स है उसको मिस कर चुका था और इस बार हमने इस टारगेट को अचीव किया है। सबसे पहले हमारे देश में 2010 वॉज डिसाइडेड एज डेडलाइन, उसके बाद शिफ्ट किया गया 2015, 2015 से 2017, 2017 से 2020 और 2023 में जाके फाइनली आप बोल सकते हो इस टारगेट को अचीव किया गया। और अगर हम बात करते हैं टॉप 4 स्टेट्स की, तो सबसे पहले हमारे पास बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है, जहां पे सबसे ज्यादा केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा डेथ भी इस बीमारी की वजह से देखने को मिलेंगे। लेकिन एक इस डाटा में आप ध्यान से चीज देखो, 2018 से 2022 तक का ये जो चार्ट है आपको दिया गया है। 2018 में अगर हम बिहार की बात करें सो 3,423 केसेस यहाँ पे थे और 2022 के अंदर 547 केसेस हैं और अभी 2023 में और रिड्यूस हो गए हैं। तो मतलब लगातार आपको यहाँ पे डिक्रीज जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लगातार डिक्रीज देखने को मिल रहा है या फिर फ्लक्चुएटिंग डाटा है, तो ये आपने क्लियर रखना है कि लगातार डिक्रीज है केसेस में भी और डेथ्स में भी, राइट। नेक्स्ट अगर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूं तो अक्टूबर 2023 के अंदर बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट द काला आजार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सर्टिफिकेशन बांग्लादेश को दिया गया। एशिया के अंदर, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में। काला आजार जिसको विसेरल लेशमेनाइसिस बोला जाता है या फिर काला बुखार या ब्लैक फीवर बोला जाता है या इंडिया में इसको दमदम फीवर के नाम से, दमदम बुखार के नाम से जाना जाता है। और इसका जो कॉज है दैट इज प्रोटोजोआ पैरासाइट लेशमेनाई। सो प्रोटोजोआ पैरासाइट लेशमेनाई इज द कॉज बिहाइंड द काला आजार डिसीज, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो लेशमेनाइसिस है ये 3 तरीके का हो सकता है। हम डिस्कस कर रहे हैं विसेरल लेशमेनाइसिस। विसेरल लेशमेनाइसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये टारगेट करता है मल्टीपल ऑर्गन्स को, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं वो अफेक्टेड होंगे।
नंबर 2 इज क्यूटेनस लेशमेनाइसिस, जिसके अंदर खास तौर पे स्किन के ऊपर आपको अल्सर्स या फिर आप बोल सकते हो जो छाले हैं वो स्किन के ऊपर आपको अपीयर होंगे। और तीसरा है म्यूकोक्यूटेनस लेशमेनाइसिस। म्यूको शब्द आ गया तो आप समझ सकते हो कि जो हमारे ऑर्गन्स की आउटर लेयर होती है, बड़ी थिन सी जो स्किन की लेयर होती है, उसको खास तौर पे टारगेट करेगा, राइट। सो 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। ऑल ओवर द ग्लोब अगर हम बात करें, टोटल जितने केसेस हैं उसमें प्रेजेंटली 11.5% केसेस जो है वो इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टॉप 4 स्टेट्स कौन सी हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। सो ये 4 टॉप स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा केसेस एंड सबसे ज्यादा डेथ कालाजार की वजह से हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि काला आजार ह्यूमन में फैलता किस तरीके से है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सैंड फ्लाई है, अगर वो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई है तो वो अगर ह्यूमन को बाइट करती है तो वहां से ये डिसीज जो है ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होती है। सो अगर इन्फेक्टेड फीमेल फेलेबोटोमाइन सैंड फ्लाई की बाइट से आप बोल सकते हो कि एक तरीके से जो बीमारी है ये खास तौर पे फैलती है। सो इट इज द मेजर रीजन। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो खास तौर पे फीवर, वेट लॉस, एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी सिचुएशन है जब आपके ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उनका या तो काउंट कम हो जाएगा या फिर इनइफेक्टिव हो जाएंगे वो। इसके अलावा एनलार्जमेंट होती है लिवर एंड स्प्लीन की। इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो कि ये जो चाइल्ड है इसकी बेली स्वेल्ड आउट हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि इसकी स्प्लीन, इसका लिवर जो है वो स्वेल हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है। और इसके अलावा आपको हाथों के ऊपर, मतलब बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जो अल्सर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो मेजरली देखो 2 ही तरीके हैं। नंबर 1 कि जो सैंड फ्लाइज हैं उनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए। नंबर 2, सैंड फ्लाई आपको ना काट पाए, दिस इज द प्रिवेंशन। सो सैंड फ्लाई की बाइट से बचना है। किस तरीके से बचा जा सकता है? तो आप कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी स्किन के ऊपर लगाने के लिए। इसके अलावा क्या है, जैसे मच्छरदानियां होती हैं उसी तरीके से सैंड फ्लाई से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रग्स की अगर हम बात करें तो कभी भी एक सिंगल ड्रग का इस्तेमाल इसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रेकमेंड किया जाता है कि 2 ड्रग्स एटलीस्ट यूज की जाए, क्योंकि अगर सिंगल ड्रग यूज की जाती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये 2 ड्रग्स हैं खास तौर पे जिसका इस्तेमाल काला आजार को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। एज सच कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट अभी तक इस डिसीज के लिए हमारे पास नहीं है, बट ये रेकमेंडेड ड्रग्स हैं जिसका इस्तेमाल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट काला आजार। इसमें हमने बेसिक्स को समझा है और इन्हीं बेसिक्स के ऊपर आपसे जो प्रीलिम के अंदर है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रेपरेशन।